अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और यहाँ बैठे हुए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये लोग नज़र नहीं आते, ये पसे पर्दा होते हैं। तो आज मैंने कहा कि मैं हमेशा क्लास में वीडियो शुरू कर देता हूँ और अपने ऑडियंस जो सामने बैठे होते हैं उनका नाम नहीं लेता। तो मैं आज बता सकता हूँ कि आज मेरे सामने मेरे अपने ही कॉलेज के यानी डीजे साइंस कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और कराची के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के बच्चे बैठे हुए हैं और एक नामी गिरामी कॉलेज है जो कि कॉमिक्स कॉलेज हैं, उनके भी रूह रवां हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं। तो नाम मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और वीडियो में कर दूंगा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टूडेंट्स को भी अपनी वीडियोज़ में इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा इरादा है। कल हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस कर ली थी। आज एक गैस है जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, कि मुजरिमों को या किसी भी आदमी को जो शौक में चला गया हो उसको मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखेरने के लिए ये इस गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लाफिंग गैस है। वैसे हमने ना कभी इसको सूंघा है ना हमें कभी इसका तजुर्बा हुआ है, लेकिन ये नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है। और जब हम नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन बच्चों को पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहाँ इसका जिक्र होता है। आज हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको हस्बे रिवायत 2 शेर सुना दूँगा और फिर मुझे इसके बाद अपनी नॉर्मल क्लास लेनी है। तो क्वेश्चन है आज हमारे पास 108 ग्राम ऑफ लाफिंग गैस N2O was collected over water at 946 torr pressure and 18.5 degree centigrade. Find out the volume of dry N2O. Vapor pressure of water is 23 torr at 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी के ऊपर से आपने लाफिंग गैस को 108 ग्राम को आपने जमा किया है। उस वक्त जो प्रेशर था, हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास होता है ना, हमेशा प्रेशर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा वाला प्रेशर हमेशा होता है मॉइस्ट गैस का प्रेशर, और जो कम प्रेशर होता है वो होता है आपके पास एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन तो मेंशन होता है न्यूमेरिकल में, अलबत्ता इसको याद रखने की ज़रूरत है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमेशा मॉइस्ट गैस की होगी। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। बड़ी वैल्यू है तो मॉइस्ट गैस की है, इस बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यूनिट आ रही है इसके अंदर टॉर, हमें चाहिए होता है एटीएम, तो हम क्या कर लेंगे बाद में टॉर को 760 से डिवाइड करके उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं, इसका डेटा बनाते हैं। मैंने लिखा पी मॉइस्ट, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज़ 946 टॉर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 23 टॉर। इसके बाद है मास ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस का मास है m = 108 ग्राम। इसके मोल बना लिए मैंने। क्यों मोल अभी से क्यों बना लिए डेटा में? उसकी वजह यह है कि जब आप PV = nRT यूज़ करेंगे तो आपको n चाहिए होगा, तो आप n यहीं से निकाल लें। कैसे? मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास था गिवन आपको कितना, 108 ग्राम, और 44 इसका मोलिकुलर मास है, तो आप इसको 44 से डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.45 मोल। टेम्परेचर गिवन था आपको वो सेंटीग्रेड में कितना, 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 मैंने ऐड कर दिया, तो यूँ मेरे पास टेम्परेचर कितना हो गया, 291.5 केल्विन। ये मैं PV = nRT में यहाँ यूज़ कर लूँगा 291.5 केल्विन, वो इसकी जगह पर आ जाएगा। P ड्राई मालूम करना होगा, जैसा कि मैंने वहाँ बताया था कि 946 में से माइनस करेंगे आप 23, तो आपके पास 923 ही आना चाहिए और आ जाएगा। और आपको वॉल्यूम मालूम करना है ड्राई नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, ये तो वो कह रहा है मालूम करें, लेकिन इसको कहने के लिए, इसको मालूम करने के लिए पहले पी ड्राई निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी और हमने लिखा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ड्राई = P मॉइस्ट माइनस P वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। 946 में 23 माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 923। 946 में से 23 माइनस किया तो आ गया 923। टॉर को यूज़ नहीं करते, हमें यूज़ करना है एटीएम प्रेशर। तो मैंने क्या किया, ये जो 923 टॉर आ रहा है इसको 760 से एक कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1.21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी आ गया।
अब हम बड़ी आसानी से मालूम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O। ये कौन सी इक्वेशन है? PV इक्वल्स टू nRT, जर्नल गैस इक्वेशन है, ठीक है। इससे V को सब्जेक्ट बनाइए तो P इस तरफ चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड कर देगा, तो nRT अपॉन क्या बन जाएगा? P। बस क्या रखना है? N की जगह 2.45, R की जगह पर 0.821, टेम्परेचर की जगह पर 291.5, प्रेशर था 1.21। अब गलती से प्रेशर उठा के ये मत लिख दीजिएगा जो माइनस किया था, जो हमने ATM में कन्वर्ट किया है वो प्रेशर यहाँ पर आएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 48.4 dm³। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और इस पर मैं 2-3 और न्यूमेरिकल करा के फिर इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं और दीगर इंपॉर्टेंट जो इस साल में आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करा दूंगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल भी इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें, उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और जाते जाते मैं आपको आज 2 शेर सुनाकर जा रहा हूँ जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, और ये किसी अजनबी शख्स के बारे में है। अमूमन लोग पूछते हैं कि इससे आपकी क्या मुराद है, तो इससे मुराद है आप ख़ुद जो सुन रहे हैं। शेर है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है, तमाम पेड़ जलाकर ख़ुद अपने हाथों से, अजीब शख्स है साया तलाश करता है। अल्लाह हाफ़िज़।